एपिसोड स्टार्ट होता है तो हुएंग के जाने के बाद अभी भी मुकिंग गुस्से में होता है। कीजिन कहती है कि वो चला गया है, तुम अपनी एक्टिंग खत्म कर सकते हो। मगर वो सच में गुस्से में होता है और उसने जो उसे किस दी होती है ना, इस बात पर भी वो उसे देख रहा होता है और उस हुएंग पे अब सही से सर्च करना शुरू कर देता है। कीजिन उससे कहती है कि मेरी किस करने पर नाराज हो गया। तो वो सच में थोड़ा गुस्सा होता है कि मैंने किसी को भी अलाउ नहीं किया कि वो मुझे किस करे, क्योंकि ये अभी तक रोंग्यू से बाहर नहीं आया और ये कीजिन को पसंद करने भी लगा है, मगर रोंग्यू की यादें इसे आगे बढ़ने नहीं दे रही और ना ही इस बात को ये एक्सेप्ट करा। तो कीजिन खुद उससे कहने लगती है कि इसका मतलब है कि ये हक तुमने सिर्फ एक ही लड़की को दिया है और जबरदस्ती उसका नाम पूछने की कोशिश करती है। तो वो गुस्से में उसे डांट कर चला जाता है। कीजिन तो होती ही रोंग्यू है, इसीलिए वो इमोशनल होने लगती है कि आज तक उसने मुझे ही अपने दिल में रखा है, तो फिर तो अच्छा है ना कि किस भी मैंने ही उसे की थी। दूसरी ही तरफ जैंग की बेटी से पूरी टीम मिलने के लिए हॉस्पिटल आ जाती है, क्योंकि वो बीमार होती है और उसे किडनी डोनेट करने के लिए कोई चाहिए होता है। इसीलिए ये लोग जैंग की मदद कर रहे होते हैं, मगर इन्हें ये नहीं पता होता कि इनका साथ में यहाँ मिलना इन्हें मुसीबत में डाल देता है, क्योंकि ग्लासेस का बंदा उन सब की तस्वीरें खींच कर ग्लासेस को सेंड कर देता है। दूसरी ही तरफ मिस्टर रू को हुएंग सही लगने लगता है उसके बैकग्राउंड के क्लीन होने की वजह से। इसीलिए वो गुएन पर भरोसा करने लगता है कि तुमने बहुत अच्छा बंदा इंट्रोड्यूस कराया है। मगर हुएंग गुएन को बता देता है कि कीजिन और मुकिंग दोबारा साथ हो गए। तो ये बात वो मिस्टर वू को बता देती है। मिस्टर वू को मुकिंग से ज्यादा बेहतर लग रहा होता है ये हुएंग। वो तो वैसे ही नहीं चाहता था कि कीजिन और मुकिंग एक साथ हों, इसीलिए वो ट्राई करता है कीजिन की सेटिंग हुएंग से ही करवाने की। तभी उसे डिनर पर बुलाता है। कीजिन तप रही होती है उसकी शक्ल देखकर, लेकिन जितना अच्छा ये हुएंग को समझ रहे हैं वो इतना अच्छा है नहीं, क्योंकि वो गुवेन के साथ मिला हुआ होता है और गुवेन ने जानबूझकर इसे कीजिन के पास भेजा होता है और उसका बैकग्राउंड भी फेक बनवाती है ताकि मिस्टर रू उससे इम्प्रेस हो जाए, जो कि हो जाते हैं। बस इसे कीजिन को जाल में फंसाने को कहती है, मगर हुएंग कहता है कि मुकिंग का क्या करेंगे, वो हमेशा बीच में आ जाता है। इसीलिए उसे कीजिन से दूर करने के लिए वो मुकिंग से खुद इस हवाले से बात करती है कि अब तुम कीजिन से दूर रहो। तो मुकिंग कहता है कि अच्छा, ताकि हुएंग करीब आ सके। यह है कि उसका बैकग्राउंड तुमसे बहुत ज्यादा अच्छा है, इसीलिए वही उसके लिए परफेक्ट है। तो मुकिंग उसे सुना देता है कि तुम्हें क्या लगता है कि अगर तुम कीजिन को नया बंदा इंट्रोड्यूस करवाओगी तो क्या मैं उस पर रिसर्च नहीं करूंगा। मुकिंग फटाफट रिसर्च करके पता लगा चुका होता है कि उसका बैकग्राउंड फेक है और ये कीजिन को गलत इंसान के साथ डालना चाहती है और गुएन को धमकी देता है कि मैं कीजिन को पसंद करता हूँ, इसीलिए अगर तुमने उसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश की या उसे गलत इंसान के साथ इन्वॉल्व किया तो फिर मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। तो गुएन डर जाती है और ये मुकी को नुकसान भी नहीं पहुंचा सकती, क्योंकि वो उसका बिजनेस पार्टनर जो है। वहाँ मिस्टर रू जबरदस्ती कीजिन को गुएन के साथ दोस्ती करने का कह रहा होता है, मगर कीजिन अपने फादर को साफ कह देती है कि मुकिंग और मैं वापस रिलेशन में आ चुके हैं, इसीलिए आप इसे चलता करें। हुएंग जानबूझकर उसके फादर के सामने अच्छा बन रहा होता है, मगर कीजिन उसे सुनाकर चली जाती है कि मुझे सिर्फ मुकिंग पसंद। अब दूसरी तरफ इन लोगों का टारगेट ये गुएन होती है और ये लोग अब इसे अरेस्ट करने की प्लानिंग कर रहे होते हैं। तो मुकिंग अपनी प्लानिंग शुरू कर देता है और इसकी इस प्लानिंग में इसका साथ राओशेंग भी दे रहा होता है, क्योंकि इसे तो ऐसा लग रहा होता है ना कि गुएन मिस्टर रू से छुपकर बिजनेस कर रही है, तो मिस्टर रू को उसके बिजनेस का पता चले, वो तबाह हो। मगर उसे ये नहीं पता कि मुकिंग का प्लान उसे पकड़वाना है। तो खैर मुकिंग गुएन को फंसाने के लिए नकली ऑर्डर्स भिजवाता है, जिससे गुएन मेडिसिन बनवाने का ऑर्डर दे देती है और कॉन्गटू से मेडिसिन बनाने की चीजें मंगवा रही होती है, क्योंकि वो उन चीजों का मालिक होता है। तो कॉन्गटू को पता चल जाता है कि वो अपने बिजनेस के लिए कर रही है, इसीलिए वो उसका काम खराब करने के लिए ऐसे ही उसे झूठ कह देता है कि सारे हर्ब्स जल गए, जबकि उसने खुद जलाए होते हैं और वो भी सिर्फ खाली बोरियां जलाई होती हैं उसे पागल बनाने के लिए, और असल मेडिसिन बनाने वाला माल वो किसी और ट्रक में डाल देता है। वहाँ गुएन सर पकड़ लेती है कि अब मैं क्या करूंगी, ऑर्डर कैसे पूरा करूंगी, और मुकिंग से हेल्प मांगने लगती है कि अब तुम ही मेरी मदद कर सकते हो। ये समझ जाती है कि कॉन्गटू इसे पागल बना रहा है, इसीलिए इसे कहती है कि तुम पता लगाओ। मुकिंग तो चाहता ही यही था, इसीलिए उसका प्लान कामयाब हो रहा होता है और राओशेंग और मुकिंग दोनों मिलकर कॉन्गटू के हर्ब्स वाले ट्रक पर नजर रखे हुए होते हैं और उसके सारे बंदों को मारकर वो ट्रक गुवेन के पास भिजवाने लगते हैं, सिर्फ इसलिए ताकि मुकिंग उसके ट्रक पर ट्रैकर लगा सके और पुलिस वालों को उसकी ड्रग बनाने वाली फैक्ट्री का पता चल जाए। तो ऐसा ही होता है, ट्रक जैसे ही उसकी फैक्ट्री में पहुंचता है पुलिस वाले ट्रैक कर लेते हैं और खुद भी वहां पहुंच जाते हैं पूरी फौज के साथ। वहां गुवेन मुकिंग से खुश हो रही होती है कि तुमने मेरी कितनी मदद की और कितनी बड़ी डील मेरे हाथ लग गई, अब तो मैं सुकून से वेकेशन पे जाऊंगी। वहां लिंदा उस फैक्ट्री में मौजूद होती है, सारे काम करवा रही होती है कि अचानक ही पुलिस वाले वहां रेड मार देते हैं और उन सबको पकड़ने लगते हैं।
ऐसे ही सब पकड़े जाते हैं और लिंदा भी अरेस्ट हो जाती है और इन पुलिस वालों को देखकर वो पहचान लेती है कि अरे ये तो वही है। अब ये लोग लिंदा से उगलवाने की कोशिश कर रहे होते हैं ताकि वो गुवैन की करतूतों के बारे में बताए और ये लोग गुवैन को अरेस्ट कर सकें। तो ये गुवैन के खिलाफ सबूत दे ही देती है कि गुवैन ने भी इसके साथ बुरा किया होता है। इसको जबरदस्ती अपने साथ इस बिजनेस में रखा होता है इसकी फैमिली को बंदी बनाकर। इसीलिए ये बदला निकाल लेती है। वहाँ गुवैन को पता चल जाता है कि लिंदा अरेस्ट हो गई और इसकी फैक्ट्रीज भी तबाह हो गई, तो इसकी हालत खराब हो जाती है और वो मुकी को जासूस समझने लगती है। तो वो उसे बड़ी चालाकी से पागल बनाता है कि मैं कैसे हो सकता हूँ, तो तुम्हारे साथ यहाँ क्यों बैठा होता, और उसे मशवरा दे रहा होता है कि भाग जाओ क्योंकि मिस्टर रू तो तुम्हें अब नहीं छोड़ेंगे क्योंकि उनकी फैक्ट्री तुम्हारी वजह से तबाह हो गई और ऊपर से लिंदा भी तुम्हारे बारे में सब बता ही देगी। पुलिस तुम्हारे पीछे वैसी लगी हुई है, भागने के अलावा तुम्हारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है। वो उसकी बातों में आ जाती है और भागने लगती है। मुकिंग उसे पानी वानी भी पिला रहा होता है, उसकी भागने में मदद कर रहा होता है। तो ये देखकर वो उससे बड़ा खुश हो रही होती है कि तुम्हारा मुझ पर बहुत बड़ा एहसान है। मगर उसे ये नहीं पता होता कि वो उसी की जाल में बुरे तरीके से फंस चुकी है। अब गुवैन को अचानक नींद आने लगती है मगर वो बड़ी चालाक होती है। वो समझ जाती है कि क्या तुमने मुझे नशे की गोलियां दी हैं, और ऐसा ही होता है। मुकिंग ने उसे पानी में मिलाकर दी होती है। गुवैन को उस पर शक हो जाता है, इसीलिए वो गाड़ी रोकने को कह रही होती है, तो वो रोकता ही नहीं है और उल्टा उसे बेहोश कर देता है। वहां पुलिस वालों को गुवैन कहीं मिल ही नहीं रही होती, मगर अचानक ही पुलिस स्टेशन के बाहर गुवैन बेहोश पड़ी मिल जाती है क्योंकि मुकिंग उसे वहां छोड़कर चला जाता है और लियू और रोंग याओ समझ जाते हैं कि मुकिंग ने अपना काम कर दिया। अब मुकिंग आकर ये सारी दास्तान कीजिन को सुना देता है, मगर अचानक ही उसके पास ग्लासेस की कॉल आती है कि मिस्टर रू ने अभी और इसी वक्त सबको मिलने बुलाया क्योंकि इन लोगों को पता चल जाता है कि गुवैन अरेस्ट हो गई। कीजिन कहती है कि तुम टेंशन मत लो, जब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ कोई तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और यही एपिसोड खत्म हो जाता है। तो आप लोग मुझे बताइए आप लोग को एपिसोड कैसी लगी। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट भी कर लीजिए। थैंक यू सो मच।